आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, योगी आदित्यनाथ कल बिहार आकर राजनीति को और ज़्यादा गर्म कर दिए। फतुहा में रविशंकर प्रसाद के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि तुम चाहते हो कि यहाँ नहीं रहना है तो पाकिस्तान चले ना जाओ, कौन तुम्हें रोकता है। जिस रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक के केस लड़के आपको इंसाफ दिलाया, उस रविशंकर प्रसाद को यदि आप नहीं जिताओगे तो सोचना कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तमाम बातें जो योगी आदित्यनाथ ने कही, पहले सुनवा दें आपको। ये जो आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, फिर भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश को आपस में बांटने का काम किया और अब जाति के नाम पर भी लड़ाना चाहते हैं। क्या करेंगे? जाति के नाम पर पहले अलग अलग जातियों को, उनके लिए अलग अलग उनको बनाएंगे, फिर इनको लड़ाएंगे और फिर कहेंगे कि भाई आप लोगों में तो आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा है, पहले अपने झगड़े को आप फरिया लीजिए, तब तक आपका आरक्षण हम लोग मुसलमानों को दे देते हैं। इनका घोषणा पत्र तो यही कहता है। आज आप इनके घोषणा पत्र को देखो तो इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? इतनी खतरनाक बात कहता है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनेगी तो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। भारत की संविधान सभा में इसका विरोध हुआ था। आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अभी कोलकाता हाई कोर्ट ने कांग्रेस के इस इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक टीएमसी के 2010 के फैसले को पलटा है, जहां पर उसने पिछड़ों का आरक्षण का लाभ 118 मुस्लिम जातियों को दिया। वहां पर कोर्ट ने खारिज करके कहा नहीं, मुसलमान को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह तो असंवैधानिक है। लेकिन ये असंवैधानिक कार्य करने पर पाबंद है। यह आपके आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना चाहते हैं। आप जब जान रहे हैं कि हार उनकी पक्की है तो गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, तमाम प्रकार का गुमराह करने का काम करेंगे। इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबक के रहना पड़ेगा। यानी तालिबानी शासन ये लोग उठाना चाहते हैं। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरीयत के कानून से नहीं चल सकता। कोई पर्सनल कानून भारत के अंदर नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए हम लोग आए हैं। राहुल गांधी से पूछा एक सज्जन ने, एक पत्रकार ने, कहा क्या करेंगे अगर सत्ता में आ गए? कहा गरीबी हटाएंगे। आप सोचो, 1970 में दादी ने नारा दिया था, नाती 54 वर्ष के बाद भी वही रट कहा जा रहा, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ को। सीधे सीधे उन्होंने फतुहा में कहा कि नहीं पसंद है भारत तो पाकिस्तान जा सकते हो। अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ तो ये बात कहकर चले गए, लेकिन फतुहा और पटना के मुस्लिमों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।